Assalamu alaikum everyone. Welcome to the STEM Institute. Today our lecture is on circular equation or we can also say equation of circles. ठीक है. इक्वेशन ऑफ सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है. ठीक है. इसका जो जनरल फार्मूला है जिसके तहत जिसको देकर हम लिखते हैं वो ऐसे होता है. ठीक है. ऐसे होता है. गिवन दैट सेंटर इज ए, बिफोर एग्जाम्पल लेट सपोज ए बी सेंटर था और आर उसका रेडियस था. तो हम कैसे लिखेंगे? ये एक्स एक्सिस का ए है और ये वाई का है बी. तो हम कैसे लिखेंगे कि एक्स कैसे लिखेंगे? फिर प्लस ए नहीं लिखेंगे. यहाँ पे प्लस का है ना, हम यहाँ पे प्लस ए नहीं लिखेंगे. हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये x माइनस ए हो ताकि अगर इक्वल टू ज़ीरो हो तो x इक्वल आ सके किसके? a के. ठीक है. आप बात समझ रहे हैं मेरी? अगर हम इसको इसको ज़ीरो पुट कर देते तो x होता माइनस ए के. तो हमारा एक रूलिंग होगी कि हम अगर इधर प्लस का है तो इधर माइनस का a लिखेंगे, इधर प्लस का b है तो माइनस का b लिखेंगे. और r हम इधर r लिखेंगे इधर, लेकिन ये लिखेंगे स्क्वायर ऑफ आर. आर का स्क्वायर लिखेंगे. ये बात मस्ट है, हमने आर का स्क्वायर ही लिखना है. उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी. ए बी इसका सेंटर हो गया. सेंटर हम सी डिनोट कर देते हैं और ये हो गया इसका आर. ये होता आर है लेकिन हम इसके इक्वेशन में आर स्क्वायर के तौर पे डिनोट करते हैं. ये बात को माइंड में रखिए कि ये क्या कहते हैं, डायमीटर नहीं है. ये डायमीटर नहीं है. इस चीज़ को बात को दिमाग में रखिएगा कि ये डायमीटर नहीं है. अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है. राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट. सेंटर के हम कोऑर्डिनेट निकालें और फिर हम सेंटर के क्या कहते हैं और हम रेडियस निकालें उस सर्कल का जो हमें ये और ये दिए गए हैं. ठीक है. अब मैंने आपको क्या कहा था? x माइनस टू होगा तो ये ज़ीरो पुट कर देंगे, x आ जाएगा हमारा 2. यानी कि सेंटर का जो c है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट 2 कोमा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो y इज इक्वल टू 4. c कोमा 4 और 2,4 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंटर के. और मैंने कहा था ये होगा आर का स्क्वायर. 100 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर. हमने रेडियस भी बताना है तो आर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर हमारे पास आ जाएगा 10. तो रेडियस हमारे पास आ गया 10. ठीक है. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज अलोन, इसका मतलब है सेंटर इज 0 0. इसका मतलब है सेंटर 0 0 होगा. यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 0 करें इज इक्वल टू 0 करें, इसको उधर भेजेंगे तो वो वैसे ही 0 0 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी एक्स 0 हो जाएगा. तो इसका कोई तुक नहीं बनती. ये आर का स्क्वायर को इक्वल पुट करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो ये स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. अच्छा, हम इधर प्लस माइनस 2 नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है. वेक्टर होती तो हम इसमें प्लस माइनस का लिख सकते, लेकिन इसमें हम प्लस ही लिखेंगे. अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच हैज सेंटर दिस. अब हमने सेंटर ये है यानी कि एक्स और वाई और रेडियस है ये. ठीक है. मैंने आपको क्या बताया था कि लेआउट क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आर का स्क्वायर. ठीक है. ये लेआउट होना चाहिए हमारा. अब ये है x माइनस 6. मैंने क्या कहा था? इधर जो भी माइनस का होगा तो उधर प्लस का लिख देंगे +6. और y है प्लस का 9 तो माइनस का 9 लिख देंगे.
आर है, आर का 12 है, 12 का स्क्वायर लिख देंगे, एक्स प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 144। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर हमने चेक करना है ना तो x प्लस 6 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x माइनस 6 ही आ रहा होगा। यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। ए इज़ द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 4 9 एंड बी इज़ द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 6 -2 गिवन दैट ए बी इज़ डायमीटर, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है, ए बी इज़ डायमीटर। अब आप ये देखें, पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ड्रॉ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये फॉर एग्जांपल बी है, मैं भी रफली ड्रा कर रहा हूँ। मैं इसको कोऑर्डिनेट्स को देख देख के नहीं कर रहा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का ख्याल रख के। अगर हम ये बनाते हैं, उसने क्या डायमीटर है। आपने ओ लेवल में सर्कुलर प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा होगा कि डायमीटर क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास कर रही होती है और सर्कल के जो एज है उसको टच कर रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया डायमीटर। अब आप खुद बताएं कि इसका सेंटर क्या होगा। जाहिर सी बात है इसका मिड पॉइंट होगा डायमीटर का। तो बच्चे एक गलती कर लेते हैं कि वो फिर इसका 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 फिर ओवरऑल डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं और डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास रेडियस आ जाए। 2 से डिवाइड कर देते हैं, बल्कि r इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2 होगा, है ना। तो फिर वो इस तरह से r निकाल लेते हैं, लेकिन ये अप्रोच इस चीज़ में गलत है। ठीक है, इंस्टेड यूज़ ए सी, फॉर एग्जाम्पल सेंटर सी है, ए सी एज सेंटर और उसको कोऑर्डिनेट मैं भी आगे दिखाता हूँ। ये देखें, अब पहले तो हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर थ्रू मिड पॉइंट, क्योंकि ए बी डायमीटर है और हमने उसका सेंटर निकालना है। तो ए बी डायमीटर है, उसका हाफ मतलब मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। तो x1 प्लस x2 क्या होगा, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और 9 प्लस -2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास आता है 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 और 9 -2 क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 2 हो गया 5, 7 डिवाइड बाई 2 हो गया 3.5। और अब हमने एक और अप्रोच इस्तेमाल करनी है। हमारे पास आ गया सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा x -5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था तो इधर हमने माइनस का लिखना है। ठीक है, और x -5 प्लस स्क्वायर y -3.5 इज़ इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कोई भी पॉइंट्स जो इसके थे, ये इसकी अप्रोच है कि जो इसके पॉइंट्स थे या इसके पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं। हम इसमें पुट करेंगे x और y की जगह पे। फॉर एग्जांपल मैं a लेता हूँ, a का x क्या है 4 -5 का स्क्वायर प्लस y का क्या है इसका 9 -3.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 -5 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 9 -3.5 क्या होता है 9 -3.5 होता है 5.5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब 5.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 31.25। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे x -5 का स्क्वायर प्लस y -3.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31.25। मुबारक हो, हमने दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ख़त्म कर लिया है। अब मैं कोशिश करूँगा एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं इसके पास पेपर भी आपको करवा दूँ। अल्लाह हाफिज़।